हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं कि साधारण ब्याज हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सवाल है आपके सामने है। तो यहाँ पर 8,500 रुपये की राशि पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया गया। तो उसे 2/1/2 यानी 2.5 साल वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 8,500 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल के लिए उधार लिया है, तो उसे 2.5 साल के बाद उसे कितना उसको वापस करना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साधारण ब्याज को निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए लिख लेते हैं पहले। तो देखिए मूलधन, यहाँ पर हम मूलधन कितना है 8,500 रुपये। और देखिए दर है 9%। ठीक है, और इसके बाद है समय है देखिए 2.5 साल, 2/1/2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 1 5 यानी 5/2। ठीक है, 5/2 वर्ष ये है। अब जो सूत्र होता है वो ब्याज निकालने का, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जो इसका सूत्र होता है वो क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और इन सबके बटा 100। ठीक है, इसी सूत्र पर हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो देखिए मूलधन है कितना 8,500, फिर इसके बाद दर है 9%। अब देखिए समय दिया है हमारा बटे में, तो ऊपर का ऊपर यानी 5 हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, और बटे में 100 गुणे, और 2 नीचे है तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे, अरे नीचे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो से हम इसको हम काट देंगे, ऐसे हो गया। अब देखिए कोई कट रहा है, तो यहाँ पर 2 से तो कोई नहीं कट रहा है, तो अब इसका हम गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 85 गुणे 9 गुणे 5/2। ठीक है, 85 गुणे 9 गुणे 5 यानी तो 85 गुणे 9×5 45/2। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा का मैंने पहले से ही करके रखा है, जिससे कि समय का बचत हो। तो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3,825। ठीक है, 3,825/2। फिर हम इसको अगर हम काट देंगे 2 से, इसको हम 2 1 कम 2 1 बचा है, 2 9 18। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 10 में बढ़ा के 2 बचे 10 यहाँ पर, और ये 0। ठीक है, अब देखिए अब ये तो हो गया ब्याज। अब उसको पैसा लौटाना है, तो ब्याज के साथ साथ उसको मूलधन भी देना होगा। अगर आपसे इस सवाल में अगर ब्याज पूछेगा तो आपका आंसर
यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कितना धन वापस करेगा, तो मूलधन प्लस ब्याज को हम जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है 8,500 प्लस, और यहाँ पर ब्याज है 1,912.50 रुपया। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,412 रुपया। ठीक है, 10,412.50 रुपया। तो ये अब आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करते हैं। चलिए एक और सवाल आपको मैं हल करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है, ये है मूलधन, कितना है 6,000 रुपये। फिर दर है, दर कितना है 6%। अब यहाँ पर देखिए समय, समय कितना है 8 माह। ठीक है, अब देखिए ये महीना है तो हम इसको साल में बदलेंगे। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 को हम नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 वर्ष ये समय हो गया। अब जो सूत्र होता है वो है, देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये हो गया। अब हम इसको हल कर देंगे यहाँ पर। तो मूलधन है 6,000 रुपये गुणे दर है 6% गुणे, और देखिए समय है 2 ऊपर रहेगा। ठीक है, 2 ऊपर, फिर यहाँ पर 100 गुणे 3 नीचे है, तो 3 को हम नीचे कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 जीरो से और ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से हम इसको काट देंगे तो 3 दूना 6। अब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 60 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुणे 2 दूना 4। अब 6 चौका 24 और जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 240 रुपये ब्याज। ठीक है, 240 रुपये ब्याज, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये साधारण ब्याज निकालने आ गया होगा।